दुख से कहना पड़ रहा है कि मोदी साहब जहां भी जाते हैं ये कहते हैं कि हमने सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया है। मोदी जी गलत बोल रहे हैं और वो अपने जो पार्टी और जो उनके मानने वाले हैं वो कुछ तो अंधभगत है। अरे तुम क्या बोल रहे हो? और उसके लिए सैनिक में भर्ती कर रहे हो 4 साल की। अरे सिविलियन हटा दो ना। मैं डिफेंस मिनिस्टर साहब को बोलता हूँ पूरी चैनल्स के अंदर लाइव हमारे साथ डिस्कशन करें। जरा याद कीजिए आखिरी बार आपने कौन सा प्रदर्शन देखा था जो 2600 दिनों से लगातार चल रहा हो। ये प्रदर्शन है सेना के रिटायर्ड अफसरों का जिन्हें अपनी पेंशन के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ये प्रदर्शन है 1 रैंक 1 पेंशन का, जहां सेना के रिटायर्ड अधिकारी मांग कर रहे हैं कि जिस पोस्ट पर जो भी व्यक्ति जिस भी समय पर रिटायर हो उन दोनों व्यक्तियों को सेम पेंशन मिलनी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेजर जनरल सतवीर सिंह। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर आंदोलन चल रहा है 1 रैंक 1 पेंशन का। सर से बात करते हैं। सर क्या कारण है कि 2015 से आपको आज 2600 दिन हो गए हैं, 26वां दिन है आज आपका। आप सरकार आपकी मांगे मान क्यों नहीं पा रही है? कि क्या कारण है या फिर मानना चाहती नहीं है कह रहे हैं? मेरे भाई ऐसे है कि सरकार ने ये अनाउंस किया कि हम देंगे। मोदी साहब 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने शुरू ही किया ये कहकर रेवाड़ी में कि हम असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। फिर उन्होंने उसकी डेफिनेशन दी, फिर उन्होंने उसकी कॉन्सेप्ट दिया और वो देते रहे। पहली सरकार ने भी दिया, इन्होंने भी दिया, लागू नहीं किया। क्यों नहीं किया ये मोदी साहब जानते हैं। ये बड़ी दुख से कहना पड़ रहा है कि मोदी साहब जहां भी जाते हैं ये कहते हैं कि हमने सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया है। मैं मोदी साहब को एक अपील करना चाहता हूं, वो मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, आप मेरे को 15 मिनट दीजिए। मैं 15 मिनट में अगर आप सेटिस्फाई नहीं हुए कि जो आपने लागू किया वो 1 रैंक 1 पेंशन नहीं है तो आप एकदम दे देना। अगर आपने मुझे बता दिया कि आपने 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया तो हम हमेशा के लिए कोई हम प्रोटेस्ट मूवमेंट नहीं करेंगे। मोदी जी गलत बोल रहे हैं और वो अपने जो पार्टी और जो उनके मानने वाले हैं वो कुछ तो अंधभगत हैं। वो सबसे कहलवा रहे हैं कि बहुत कुछ मिल गया। अभी आपको पैसे पहले कितने मिलते थे, अभी कितने मिल गए? अरे सवाल पीसों का नहीं है, सवाल है कि जो आपने वायदा किया उसकी परिभाषा को लागू करने का, एक सैनिक की इज्जत का और एक सैनिक के साथ इंसाफ का। सर अभी रिसेंटली जो स्कीम अनाउंस हुई है, अग्निपथ स्कीम है, उन्हें जो उसमें भर्ती होकर आएंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। उनको भी कोई पेंशन नहीं मिलेगी, उनको सिर्फ एक पीएफ देके 4 साल की नौकरी देके 75% को बाहर कर दिया जाएगा। इसका लॉजिक सरकार ये देती है कि हमें अपनी आर्मी की जो एवरेज एज है वो 32-33 के आसपास है, वो 25 से नीचे लेके आनी है। तो ये लॉजिक कहाँ तक वाजिब दिखाई देता है? ये बिल्कुल गलत है। मैंने इसके बारे में रक्षा मंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी कि जो आपने बोला कि एवरेज एज 36 साल की है वो ठीक नहीं है। आप एवरेज एज किसकी ले रहे हो? एक जवान जो 18 साल का भर्ती हुआ और जब वो रिटायर हुआ वो सिर्फ 35 साल का था, तो आप वो लो ना, क्योंकि आप जवान में ही भर्ती कर रहे हो। जो इन्होंने 36 साल बोला है वो है अफसर को मिलाकर। जो अफसर है वो रिटायर होते हैं 54 साल में। इन्होंने क्या किया, 18 साल और 54 साल में ऐड किया, 72 डिवाइड बाई 2 36 बोल दिया। अरे अफसर की थोड़ा सिलेक्शन कर रहे हो, अग्निपथ अफसर के लिए थोड़ा कर रहे हो, जेसीओ के लिए नहीं कर रहे हो, दूसरे ओहदों के लिए नहीं कर रहे हो, और एक सैनिक के लिए कर रहे हो, सिपाही के लिए। और सिपाही तो 18 साल में भर्ती होता है और 15 साल के बाद रिटायर हो जाता है, तो उसकी कितनी 33 साल और 2 साल और लगा लो, 2 साल आपने बढ़ाई तो 35 साल। 35 और 18 ऐड करो तो कितना हुआ? 53। 53 को 2 से डिवाइड करो तो कितना हुआ? 26.5। अरे मेरे युवा है,
सैनिक जो टैग करेगा, जो सिपाही है, उसकी एवरेज उम्र 26.5 साल है। हमने रक्षा मंत्री को बोला है कि आप अपने इस भाषण को बदली करें। पहले तो 36 साल नहीं है, अगर वो 26.5 साल भी ज्यादा है तो आप बताओ कैसे कम करोगे। दूसरी बात, आप इस बच्चे को पेंशन भी नहीं दे रहे, आप इसको ये भी नहीं कह रहे कि एक्स सर्विसमैन है, चाहे 4 साल की या 5 साल की, कौन आएगा। हाँ, फिर कहते हैं जी 10 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिए। क्यों भरे? अरे देश में तुमने भूखमंगी कर रखी है। 36% लोगों को कोई नहीं पैसा, वो जा रहे हैं सिर्फ अपनी भूख को मिटाने के लिए। कम से कम कुछ लोगों को कितने दे रहे हो? अगर इतने करोड़ लोगों में से कितने आप भर्ती कर रहे हो इस साल में? 46,000। 46,000। और हर साल 60,000 रिटायर होते हैं, तो 60,000 की भर्ती आपने छिक्कू दिया। क्या बोल रहे हो कि हमने सभी यूथ को एम्प्लॉयमेंट कर दी? अरे हम सभी यूथ को नहीं लेते, हम तो सूटेबल यूथ को लेते हैं, हम वॉलंटियर यूथ को लेते हैं। तो बाकी जो इतने करोड़ यूथ है, 135 करोड़ की जो आबादी है, उसमें प्रधानमंत्री जी आप बोलते हैं कि 60% मेरे युवा है। अगर 60% युवा हैं तो कितने हो गए? 70 करोड़। आपने कितने लिए? 46,000। अरे क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो सर? युवा की बात गलत। दूसरा, हम पेंशन बजट बताएंगे। अरे पेंशन बजट आप कहाँ पे खर्च कर रहे हो? जो पेंशन बजट है वो हम 25 लाख एक्स सर्विसमैन है और हर साल 60,000 रिटायर होते हैं और तकरीबन 50,000 मर जाते हैं, तकरीबन उतने मर जाते हैं। इसका मतलब है उस 15,25,000 के करीब हम रहते हैं। 5,25,000 सिविलियन है हमारे पास जो हमारी पेंशन फंड से जाते हैं, डिफेंस पेंशन से। वो जो 5 लाख है वो 60% पेंशन बजट ले जाते हैं। 60%? 60% of the pension budget of defense pension is consumed by 5,25,000 civilian defense personnel, and only 40% to 25 lakhs। अरे तुम क्या बोल रहे हो? और उसके लिए सैनिक में भर्ती कर रहे हो 4 साल की। अरे सिविलियन हटा दो ना, उनको हटाओ ना। मैं डिफेंस मिनिस्टर साहब को बोलता हूं कि यार आज ही या किसी वक्त पूरी चैनल्स के अंदर लाइव हमारे साथ डिस्कशन करें। ये उठ के ना चले जाएं कि आप गलत बता रहे हो पूरे देश को। गलत ना बताओ। मैं आपका एक सैनिक मेजर जनरल सतबीर सिंह, सेना मेडल, आपको अपील कर रहा हूं, आपको गुजारिश कर रहा हूं कि देश की सैनिक शक्ति को कम मत कीजिए, देश की सुरक्षा को मत ठेस लगाइए, और एक यूथ जो फौज में आना चाहता है गांव में, उसको पूरी इज्जत दीजिए ताकि वो आए। अरे पेंशन तो एक मिनिमम चीज है, सैनिक का दर्जा एक मिनिमम एक चीज है, उसका मेडिकल केयर एक चीज है। जैसे आप देखो, हम में से कोई भी नहीं है जो हम पूरी उस हालत में है जिसमें हमारे माता पिता ने पैदा किया। मेरे 12-13 ऑपरेशन हो चुके हैं। ये देखो मेरी इधर लगा हुआ, ये मेरा गला कटा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, मेरी दोनों नीज खत्म, मेरे यहाँ पे चोट। कितनी चोटें खाकर अगर हम आज जिंदा है। हमने 37 साल देश की नौकरी करी और 4 साल की ट्रेनिंग, 41 साल हमने देश की सेवा करने के बाद अगर मेरे जवान को आप इज्जत नहीं दे रहे हो तो मेरा आपसे गुजारिश है कि ये गुड गवर्नेंस नहीं है। सर, 15 साल की नौकरी के बाद जब एक सैनिक को गार्ड की नौकरी मिलती है बाद में, ठीक है, उसके बाद 4 साल की नौकरी के बाद भी उसी स्टेज में है, उसी स्टेज में कोई नेता ये बोल देते कि हम अपने ऑफिस में उनको गार्ड की नौकरी पे रखेंगे, तो ये क्या, ये सम्मान तो है नहीं सर सेना का? नहीं, बात यूं नहीं है। ये सरकार लिखित में और सभी स्टेट की गवर्नमेंट लिखित में इनके सारे जो हैं अपने स्कीमें, उसमें अनाउंस किया हुआ है कि हम 25% रिजर्वेशन देते हैं फौज को, और ग्राउंड पे 1.2%। किसी भी स्टेट ने 2% से ज्यादा हमारे को रिजर्वेशन नहीं दी। हमारी 7,84,000 वैकेंसियां नहीं भरी। बोलिए सर,
ऐसा है क्यों? सी बात कर रहे हैं, किस देश में कर रहे हैं, किस सैनिकों के साथ कर रहे हैं? और उस फौज को जिन्होंने 62 में आपकी इज्जत बचाई, जिन्होंने 65 में आपकी इज्जत बचाई, जिन्होंने 71 में आपको जीत दी, जिन्होंने कारगिल में अपनी जीत दी, अपनी शहीदियां पाकर। मैं कोई हार्श वर्ड नहीं बोलना चाहता, सभी सरकारों ने अपनी फौजों को नीचे किया है, डिग्रेड, डाउनग्रेड, इल ट्रीट एंड मिसट्रीट। मैं एक जनरल होने के नाते और देश का एक सिपाही होने के नाते, एक सीनियर ऑफिसर होने के नाते, मैं ये देश के सभी गवर्नमेंट को और दुनिया को, अपने लोगों को कहना चाहता हूँ, सैनिक और सैनिक परिवारों के साथ उनको इज्जत दें और उनकी रिस्पेक्ट करें। प्रधानमंत्री का कह देना कि उनको सलूट मारो, देखो गाड़ियों में हमारे जवान जम्मू से चलते हैं बाथरूम के पास लेटे हुए, उनको सीट नहीं मिलती। क्या ये गाड़ियां नहीं चला सकते? क्या ये गुवाहाटी से दिल्ली को हर हफ्ते में 2 स्पेशल नहीं चला सकते? क्यों मेरा जवान लेटा हुआ है पेशाब खाने के बाद? यदि सीआरपीएफ के जवानों को एक एयरलिफ्ट मिल जाता तो पुलवामा की भी घटना ना होती। नहीं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, ये पॉलिटिक्स है, कोई खेलना। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब वो 60 साल तक नौकरी देते हैं, आप मेरे जवान को 35 साल में क्यों बाहर निकाल रहे हो? जब एक सीआरपीएफ को या बीएसएफ को या बाकी जो आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या बाकी सिविलियन सर्विसेज हैं, 76 सर्विसेज हैं, उन सब को आप 60 साल तक नौकरी पर रखते हो, मेरे जवान को 35 साल में क्यों? आप उसको अगर फौज में नहीं रख रहे तो दूसरी अश्योर्ड नौकरी दो 60 साल तक। ये हमने मांगा है, 60 साल तक दूसरी नौकरी गवर्नमेंट के हुक्म से क्यों नहीं दे रहे? अगर आप दो तो मैं आज भी, मेरे को बोलेंगे तो मैं कोई काम करने को तैयार हूं। मेरे भाई, कोई लॉजिक नहीं है इनका। आप मेरे पास कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, पहले 47 से लेकर अभी तक, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट थी, चाहे एनडीए गवर्नमेंट थी, चाहे यूपीए गवर्नमेंट थी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट थी, उन्होंने सैनिक और सैनिक परिवारों के साथ ठीक जस्टिस नहीं किया। थैंक यू सो मच सर। मेजर जनरल सतबीर सिंह को आप सुन रहे थे, सेना मेडल मिल चुका है सर को, बहुत ही सम्मानित और बहुत ही सीनियर आर्मी ऑफिसर रहे हैं। उनकी नाराज़गी आपने देखी, उनका कहना है कि आज तक किसी भी सरकार ने सैनिकों के साथ न्याय नहीं किया, और मौजूदा सरकार भी, जो नोटबंदी के समय में आपने एक बड़ा ही चर्चित जुमला सुना होगा कि सियाचिन में हमारे जवान लड़ रहे हैं, आप लाइन में भी खड़े नहीं हो सकते, तो ये समझिए कि उसी सरकार का, यही जुमला देने वाली सरकार का ये रवैया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार, ये सेना के ही एक रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर कह रहे हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो ये जो दोगलापन है सरकार का, और ये जो वोट खींचने की तरीके हैं, ये आपको साफ दिखाई देने चाहिए। ऐसी और भी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़। कैमरा पर्सन आशीष के साथ धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।